नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जब बसा औकात आप नमाज अदा कर रहे होते हैं तो आपके घुटनों में शदीद दर्द होता है और बहुत से दोस्त अहबाब चेयर का इस्तेमाल करते हैं। और आम नॉर्मल रूटीन में मैं देख रहा हूँ कि हमारी मसाजिद के अंदर कुर्सियों का दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। हमारे बहुत से दोस्त अहबाब और बुजुर्ग घुटनों के दर्द का शिकार हो रहे हैं, घुटनों और जोड़ों के अमराज का शिकार हो रहे हैं। आप जब नमाज की हालत में रुकू करते हैं, आप जब रुकू में जाते हैं, आप ये देखिए ऐसे रुकू करते हैं तो आपके इन घुटनों के अंदर बहुत शदीद दर्द होता है। मेरे कई दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिनके घुटनों के अंदर स्वेलिंग भी होती है, घुटने सूजे हुए होते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज का तरीका बताऊंगा, आपने क्या करना है। मेरे वो दोस्त अहबाब जिनके घुटनों में शदीद दर्द होती है, रुकू नहीं किया जाता नमाज की हालत में, जब रुकू करते हैं तो उन्हें शदीद तकलीफ शुरू हो जाती है, तो उन्होंने क्या करना है, ये देखिए, ये आप कुर्सी के ऊपर बैठ गए हैं, आपने कोई नरम चीज ले लेनी है, कोई सरहाना, कोई तकिया, आपने वो ले लेना है। आपने नीचे ये गद्दी रख देनी है और घुटने को आपने बिल्कुल सीधा कर लेना है। ऐसे आपने इसे ऊपर की तरफ ऐसे करना है कि नीचे कोई खला ना रहे, खम ना रहे, बिल्कुल आपने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड करता है। ऐसे 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 इसके बाद आपने दूसरे घुटने के नीचे भी ऐसे ही ये तकिया रखना है ऐसे, और आपने इसे भी बिल्कुल सीधा करके ऊपर की तरफ उठाना है। मेरे दोस्तों, ऊपर की तरफ थोड़ा सा दबाव डालना है। ऐसे ऐसे 10 से लेकर 15 मिनट तक आपने ऐसे इसे ऊपर रखना है। नीचे अपने हाथ की सपोर्ट देनी है ताकि आपका जो सा घुटना या टांग थके ना। मेरे दोस्तों, चंद दिन आपने ये एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सीधा इस तरह खड़े हो जाना है, बिल्कुल आपने स्ट्रेट खड़े हो जाना है। एक इंतहाई आसान एक्सरसाइज मैं आपको बताने लगूं। आपने क्या करना है, आपने इस हाथ के पंजे को पांव के पंजे के साथ मिलाना है ऐसे, ये, फिर आपने ऐसे करना है ये, इसी तरह ये दूसरे हाथ को दूसरे पांव के पंजे से मिलाना है आपने ऐसे, ये, फिर इस हाथ को दूसरे पांव के पंजे से मिलाना है ऐसे। मेरे दोस्तों, चंद दिन आपने ये एक्सरसाइज करनी है। खाने में आपने पकोड़े, समोसे, अचार, चावल, तमाम बादी चीजों से परहेज करना है। आप जब इन चीजों से परहेज करके एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला आराम आएगा। मेरे दोस्तों, जो खाने के लिए आपको मैं हिकमत की रूह से जो नुस्खा बताने लगा हूं, बहुत ही मुजरब नुस्खा है। आपने अरंड के पत्ते ले लेने हैं। अरंड के पत्ते आम तो बड़े बड़े होते हैं और आम रूटीन में मिल जाते हैं। आपने अरंड के पत्ते ले लेने हैं और आपने क्या करना है, आपने अरंड के पत्तों को ऐसे घुटनों के ऊपर लगा लेना है। मेरे दोस्तों, अरंड के पत्तों को घुटनों के ऊपर रख के आपने उसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह बांध देना है। रात को आप ऐसा करें और सुबह को उसे आपने उतार लेना है। एक तो ये तरीका कार है। घुटनों की तकलीफ के लिए मेरे दोस्तों आपने क्या करना है, अदरक, थोम और मेथरे, मेरे दोस्तों, इनका आपने सूफ तैयार कर लेना है और इनके अंदर मामूली सी मिकदार में आपने काली मिर्च डाल लेनी है। अदरक जोड़ों की दर्दों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपने तीनों चीजें नहीं करनी तो अदरक का मुरब्बा आपको बाजारों से भी मिल जाता है। इसे तिब्बी जबान में सुंड भी कहते हैं। ये मुरब्बा आपने एक पीस सुबह और एक पीस शाम, 2 टाइम इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जोड़ों के अमराज से मुकम्मल शिफा हासिल कर लेंगे। और इसके साथ रूहानी अमल जो आपने करना है, आपने फजर की नमाज के बाद प्यारे दोस्तों सूरतुल फातिहा 33 मरतबा, आबे जमजम के ऊपर, पानी के ऊपर, बारिश का पानी मिल जाए, जो भी मिल जाए, उसके ऊपर दम करके आपने वो पानी पी लेना है। यानी ये नियत कर लेनी है कि आपने कि या अल्लाह मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हो जाए, मैं बगैर कुर्सी के आपके सामने रुकू और सुजूद करूं। आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है। चंद दिन तक ये आपने तरीका कार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल से आप घुटनों के अमराज से मुकम्मल शिफा हासिल कर लेंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। मेरे दोस्तों, आप सब दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें,
वीडियो को सदका जारिया समझकर ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।